हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है। नेता किसी मामले पर कैसे सियासत करते हैं और उसे कैसे हवा देते हैं, अगर इसे समझना है तो संभल हिंसा मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अभी केरल की वायनाड से सांसद बनी प्रियंका गांधी की इस तस्वीर को देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका और आपका स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि कल ही राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका ने संभल जाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन ने फिलहाल उनसे संभल नहीं आने का अनुरोध किया। लेकिन प्रशासन भी जानता था कि वो उनके अनुरोध को नहीं मानेंगे और इसलिए यूपी जाने वाले बॉर्डर को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया। अब जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर बॉर्डर है, जहां लंबा जाम लग गया। इस दौरान राहुल गांधी हाथ में अपनी वही पसंदीदा लाल किताब जो संविधान की प्रति है उसे लिए हुए हैं और वो पिछले 1 साल से लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। आज भी राहुल गांधी के हाथ में वो संविधान की प्रति नजर आई और वो उसे लगातार दिखा भी रहे थे। वहीं नई नवेली सांसद बनी प्रियंका गांधी भी आज पूरे फॉर्म में दिखी। और क्यों नहीं, कभी यूपी की प्रभारी रही प्रियंका भले ही केरल से सांसद बनी गई हैं, लेकिन उनकी कर्मस्थली तो यूपी ही रहा है। प्रियंका ने कहा कि यूपी का पुलिस प्रशासन राहुल गांधी को नहीं रोक सकता क्योंकि वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और कम से कम उन्हें तो संभल जाने देना चाहिए। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा? लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी को नहीं पता कि संभल फिलहाल संवेदनशील जगह बना हुआ है और वहां हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिकता बताया था। ऐसे में जब संभल में धारा 163 लागू है और जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक यहां किसी भी बाहरी और जनप्रतिनिधि को आने पर रोक लगा रखी है, तो फिर वहां जाने की ऐसी भी क्या जिद? वैसे भी देखा जाए तो 1 हफ्ते तक चले गतिरोध के बाद किसी तरह संसद चलनी शुरू हुई है और राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में उनकी प्रायोरिटी फिलहाल संसद होनी चाहिए, क्योंकि 10 जनवरी अब बहुत दूर नहीं है। ऐसे में आखिर संभल जाने की इतनी जल्दबाजी क्यों? क्योंकि अगर राहुल गांधी को संभल जाना ही था तो पहले भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने संभल तब जाने का फैसला किया जब कल ही संसद में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के अडानी मुद्दे से दूरी बनाते हुए संभल हिंसा को सदन में जोर शोर से उठाया। जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक
बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यानी लगता तो यही है कि वो 100% सियासत है और यूपी के दोनों लड़के यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी संभल मामले पर क्या करना चाहते हैं, ये दुनिया गौर से देख रही है। क्योंकि जब संभल हिंसा की गूंज सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रही है और अब संभल में धीरे धीरे ही सही शांति भी कायम हो रही है, तो सियासत की जैसे सांसें फूल रही हों। क्योंकि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी संभल जाने पर अड़ा, तो पुलिस प्रशासन ने उसे भी लखनऊ में ही रोक दिया था और उसे संभल जाने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसे में अखिलेश यादव के परम मित्र राहुल गांधी क्यों पीछे रहते? वैसे भी मामला मुस्लिमों से जुड़ा है और सालों बाद मुस्लिम धीरे धीरे ही सही लेकिन वो कांग्रेस से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी का यहां आना तो बनता है। हाँ, ये बात और है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और अखिलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों के भागीदार बने। यानी कुल मिलाकर संभल के जरिए राहुल गांधी किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं वो सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।